इतनी गलती तो नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हुई तो उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। जब रिपीट किए तब हमारे दिमाग में बात आई कि नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। कौन पदार्थ का सेवन करते हैं, बहुत तरह के पदार्थ होता है जिससे आदमी अब नॉर्मल हो जाता है। उनका मकसद पूरा होने वाला नहीं है। इतना जल्दी हम दुनिया से जाने वाले में से नहीं हैं। अभी हम रहेंगे। उनके माता पिताजी भी सरकार में रहे हैं, हम भी उनके साथ रहे हैं, उनका समय काल देखा है। 1 मार्च का क्या उचित है? एक फैशन है कि हम एक खाना पूर्ति कर रहे हैं विरोधी दल का, इसके लिए वो कर रहे हैं, तो उसका बहुत कोई माने नहीं है, मैं समझता हूँ। दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जुबान फिसल गई थी। उन्होंने दशरथ मांझी की जगह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि दे दी। अब इस पर जीतन राम मांझी अब बिफर पड़े हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भड़ास निकाली है। पहले तो उन्होंने एक्स के माध्यम से जीतन राम मांझी ने खूब खरी खरी तेजस्वी यादव को सुनाई है। अब मीडिया के सामने आकर उन्होंने तेजस्वी यादव की क्लास लगा दी है। पहले आप खुद सुनिए क्या कुछ जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी गलती तो नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती हुई तो उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। जब रिपीट किए तब हमारे दिमाग में बात आई कि नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। तो इसीलिए हमको लगा कि सवाल है कहीं न कहीं वो नॉर्मल नहीं है, इसीलिए वैसा बोल रहे हैं। और कौन पदार्थ का सेवन करते हैं, बहुत तरह के पदार्थ होता है जिससे आदमी अब नॉर्मल हो जाता है, वही बात है। और उसके अलावा तो मैं नहीं समझता हूँ कि और कोई ख़ास मकसद होगा। अगर कोई मकसद भी है तो उनका मकसद पूरा होने वाला नहीं है। इतना जल्दी हम दुनिया से जाने वाले में से नहीं हैं। अभी हम रहेंगे, और जो काम कर रहे हैं बिहार के लिए, भारत के लिए, जैसे बिहार में रह कर के अभी तक 2 टेक्नोलॉजी सेंटर का स्वीकृति करवाए। एक तो उद्घाटन हो गया, दूसरा फाउंडेशन ले हुआ है, रोड आदि बन रहे हैं वहाँ पर। और उसके अलावे 4 एक्सटेंशन सेंटर भी बनवा दिया है, चल रहा है। 2 एक्सटेंशन सेंटर और निकट भविष्य में ही संचालित होने वाला है। फिर बोधगया में खादी का एक्सप्रेशन सेंटर बन रहा है करोड़ों रुपये का, और इससे बाहर के लोग भी आएंगे और खादी का क्या क्या यहाँ काम चल रहा है देखेंगे। और उसी तरह से आप देख रहे हैं कि क्वायर का कोई नहीं जानते थे कि क्वायर क्या होता है। क्वायर बोर्ड का, क्वायर का हम लोग यहाँ रीजनल ऑफिस भी पटना में खुलवा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स हब्स नहीं था स्टेट में, कई एक स्टेट में नहीं होता है, उसको विशेष रूप में यहाँ संचालित करवा रहे हैं। बोधगया में चल रहा है, सैकड़ों लोग उसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जॉब मिलेगा। कहने का मतलब कि जब जनहित की बातें हम कर रहे हैं तो जनहित की दुआएं हैं। वैसी परिस्थिति में अगर कोई निगेटिव भी सोचता होगा तो उसका निगेटिवपन हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। कल आरजेडी राजभवन मार्च कर रही है, कई सवालों को लेकर। सवाल ये है कि अगर कोई सत्ता में लोग नहीं रहता, उनके माता पिताजी भी सरकार में रहे हैं, हम भी उनके साथ रहे हैं, उनका समय काल देखा है। और आज जबकि विकास का परचम लहरा रहा है, देख रहे हैं कि हर प्रखंडों में डिग्री कॉलेजेस खुल रहे हैं। उनके समय में चरवाहा विद्यालय खुलता था, उनसे ड्रॉप आउट ज़्यादा होते थे। आज स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, मामूली स्वास्थ्य केंद्रों में भी सैकड़ों मरीज लोग आते हैं, उनको दवा मिलती है। सड़क आप देखते होंगे, आप ही पटना जाते होंगे तो 4 घंटा हिचकोला खाते हुए जाते होंगे यहाँ से। अब हम लोग 1.5 घंटा, 2 घंटा में आ जाते हैं बहुत आसानी से। सिर्फ गया पटना की बात नहीं है, और है। आप देख रहे हैं कि साहब
दो को कॉरिडोर, विष्णुपद कॉरिडोर, बोधगया कॉरिडोर हो रहा है। और तुरंत ही ये 20 तारीख को एक बड़ी बैठक हम लोग करने जा रहे हैं दिल्ली में गडकरी साहब के नेतृत्व में। आज ही उसके कुछ पदाधिकारी आए थे, अभी गए हैं देखने के लिए कि चतरा से लेकर के बेला तक फल्गु नदी, नीलांजन नदी के पश्चिमी किनारे में सड़क बनेंगे और नीलांजन नदी जो अभी सिल्ट भरा हुआ है, जिसे पानी नहीं आता है, वो पानी उसमें आने लगेगा। फल्गु में पानी आप देखिएगा कुछ वर्षों में। आज पढ़े होंगे सम्राट चौधरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कि रफ़ीगंज से घोड़ा घाट तक 28 किलोमीटर अंडरग्राउंड पानी आने वाला है। उससे भी हमारा फल्गु प्रवाहित होगी। उसी तरह से सुल्तानगंज के नज़दीक भी कोई बड़ी योजना है जो पानी लिफ्ट करके लोग ले जाएंगे। कहने का मतलब बिजली आज 24 घंटा बिजली मिल रही है। सारे तरह से आज हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की असीम कृपा है। पूर्वोदय की बात वो करते हैं जिसमें बिहार भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है। तो वैसी परिस्थिति में सारा काम हो रहा है। तो राजभवन मार्च का क्या उचित है? एक फैशन है कि हम एक खानापूर्ति कर रहे हैं विरोधी दल का, इसके लिए वो कर रहे हैं, तो उसका बहुत कोई माने नहीं है, मैं समझता हूँ। देखिए, इसमें हमको लगता है जो हेमंत जी कल घोषणा किए, जिन बातों की चर्चा विद्यार्थी लोग कर रहे थे, सब बातों को उन्होंने मान लिया। अब गत कई एक वर्षों से परीक्षा में कितनी चोरियां हुई है, अब उसकी जांच की बात जहाँ तक आती है, तो मेरा भी मानना है कि जब इतना कर दिए हैं हेमंत कुमार जी, तो सीबीआई जांच करवा दें। बच्चों को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है? बच्चे कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं वहाँ, जैसा हुदंग इन लोग यहाँ दिल्ली में किया और ख़ास करके राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ, तोड़ फोड़ हुआ, आगजनी हुई। तो रांची के बच्चे तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में हेमंत कुमार जी को चाहिए कि बच्चों की सारे मांग को पूरा कर लें, और अगर सीआईडी सीबीआई की मांग करते हैं बच्चे, तो उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। आपने सुना जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुना दी है। उन्होंने वो शब्द कह दिया है जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। वैसे आपको बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने दशरथ मांझी की जगह जीतन राम मांझी को ही श्रद्धांजलि दे दी, जिसके बाद उनकी ये सुर्खियों में आ गई खबर। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की जुबान फिसल गई थी। उसके बाद उन्होंने दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन अब ये बात जीतन राम मांझी को गवारा नहीं रहा। जीतन राम मांझी ने अब इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव की क्लास लगा दी है। खैर, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा।